आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। जी हाँ दोस्तों, सफर जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष होने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। विशेष कैसे होगा, आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये जो महीना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस महीने आपके ग्रहों में बहुत सारी फेरबदल होगी। ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। जो ग्रह वक्री हैं वो मार्गी होंगे, तो उससे आपको जो है क्या लाभ की प्राप्ति होगी। और विशेषतर साथियों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और उसका प्रथम चरण है। तो ये आपकी राशि के लिए, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी जो है वैवाहिक जीवन के लिए, आपके करियर के लिए और आपके आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आपको लाभ देंगे, ये सब मैं आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। साथियों, हमेशा इंसान को जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। यदि वो पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव होकर के कर्म करता है तो उस कर्म में सफलता बहुत जल्दी मिलती है। और हम नेगेटिव होकर के कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की जो सफलता है उसमें बहुत विलंब लगता है। शुभ कर्म का फल मिलता है लेकिन विलंब से मिलता है अगर हम नेगेटिव रहे तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है कुंडली में ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र लग्न से आधारित है। तो आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है मीन राशि है और आपका जो लगन है वो मीन लगन है। और मीन लगन के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी ज्ञान के दाता हैं, ज्ञानशील हैं और हर इंसान के जीवन में ज्ञान भरते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या और बुद्धि देते हैं, धन देते हैं और आपके जीवन में जो है संतान देते हैं, धन, मान, संपत्ति ये सब देते हैं। तो साथियों, आपकी जन्म कुंडली में जो है देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में चल रहे हैं। शनिदेव यानी कर्म फलदाता वो भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो दो ग्रह आपकी जो कुंडली में है वो वक्री चल रहे हैं। और आपका जो राहु और केतु है वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो उससे भी आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ेगा। और 17 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, 19 तारीख को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन सब का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या युति होगी आपके जीवन में और किस तरीके से आपका जो भाग्य है वो बदलेगा कैसे। ध्यान रहे साथियों, यदि आपको अपना भाग्य अच्छा रखना है तो आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपनी हस्तरेखा के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिषम नेत्र उच्चते, ज्योतिष आंखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बताती है। तो यदि आप पहले अवगत हो गए कि मेरी कुंडली में या मेरी दशा शनि की आने वाली है, राहु की आने वाली है, मेरे ग्रह ये कष्टी हैं, धन भाव में है कि मृत्यु स्थान में है कि रोग स्थान में है, तो उससे आप विकारों से बच सकते हैं, चोट फटांग से बच सकते हैं, शारीरिक दिक्कत से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि आप जो है सबसे पहले अपने ग्रहों के बारे में, हम जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो चंद्र लग्न पर आधारित है। हमारा आशय है आपको सतर्क करना कि आपकी कुंडली में जो है राहु की दशा चल रही है, राहु वक्री हो रहा है या मार्गी हो रहा है, शनि वक्री हो रहा है या मार्गी हो रहा, उससे आपको अवगत कराना कि आप जो है कष्ट से बच सको। आपके जीवन में जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है उससे आप बच जाओ। कैसे बचोगे, उसके लिए आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना होगा। तो उसके लिए यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल में फ्लैश हो रहे नंबर पर और चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
तो साथियों, यदि आप कॉल करते हैं तो उससे आपकी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, और आप जब वो रेमेडीज फॉलो करेंगे तो उससे आप महाकष्ट से बच जाओगे और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। जी हाँ साथियों, जिन व्यक्तियों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या उनकी जन्म कुंडली नहीं है, तो वो लोग जो है अपनी दोनों हथेलियों का फोटो खींच करके और अपना फेस का एक फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उससे उनके बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन होगा। यानी जो कुंडली में होता है उसी तरीके से आपकी हस्तरेखा से और आपकी मस्तिष्क रेखा से आपके बारे में बता दिया जाएगा। तो हमारी जो हथेली है साथियों, इसमें ये शुक्र पर्वत है, ये गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये बुध पर्वत है, और इस तरीके से जो है ये जो ग्रह है, यहाँ पर चंद्रमा है और ये शुक्र है और ये मंगल है। तो जो कुंडली में हमारे ग्रह होते हैं, हमारी हथेली से हमारी जन्म कुंडली भी बन सकती है। जी हाँ साथियों, एक्यूरेसी होती है बिल्कुल। तो आपको जो है अपनी हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा से भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो है मीन लग्न है, मीन राशि है आपकी, देवगुरु बृहस्पति आपका राशि स्वामी है। आपके जो है धन भाव में यानी सेकंड हाउस में बृहस्पति, राहु और चंद्रमा, ये 30 अक्टूबर को राहु जो है कहाँ चले जाएंगे, ये लग्न में आ जाएंगे, और आपका जो केतु ग्रह है वो जो है कहाँ आ जाएगा, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, यानी 7th हाउस में। तो ये क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन में? पहली बात साथियों कि आपको रोग विकार से बचना है। आपको दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित दिक्कत, कान से संबंधित प्रॉब्लम, शरीर से संबंधित, नसों से संबंधित, ब्लड विकार से संबंधित यानी खून की कमी होना, शरीर में नसों में प्रॉब्लम आ जाना, दांतों के प्रॉब्लम आ जाना, आंखों में आई साइड वीक हो जाना, आंखों में जलन होना या खुजली होना, या नोज से संबंधित परेशानी होना, ये सब आपको प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको बचना होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, राहु केतु से रिलेटिव आपने दान करना है। वो बुधवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ साथियों, अब चल देते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरीके से रहेगी। मैरिड लाइफ में मैं आपको बता दूं कि आपका जो है वहां पर मंगल देव विराजमान है और ऊपर से राहु आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि आपके अंदर, यानी राहु केतु क्या है, छाया ग्रह है, तो ये आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं। आपके मन में जो भ्रांति नहीं आनी चाहिए उस तरीके की भ्रांति भी आपके मन में आ सकती है। आपको जो है विश्वास, जहां विश्वास करना चाहिए वो विश्वास आपको नहीं हो पाएगा। यानी बाह्य प्रवृत्ति आपकी सही रहेगी, यानी आंतरिक प्रवृत्ति आपकी खराब रहेगी। यानी आपको जो है अपने आप में अपने आप को सर्वाधिक समझना, ये स्थिति आपके लिए खतरनाक है साथियों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यानी आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, यानी राहु के तो भ्रमित ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। वो चाहे आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे आपके जो है घर गृहस्थी के लिए हो, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए हो, यानी अत्यधिक विश्वास कर जाना या ऐसा काम करना कि जो कि आपके परिवार के लिए सही ना हो, आपके लिए सही ना हो, आपकी लाइफ के लिए अच्छा ना हो। तो ऐसी भ्रामिक धारणाओं से बचें, बाह्य व्यक्तियों की सुनना, उससे बचें। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी राशि पे आपका जो लाभ आपको मिलने वाला है वो राहु केतु शुभ लाभ देंगे। राहु केतु अच्छा भी करते हैं साथियों। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो है अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो है अपने शरीर के प्रति, मतलब जो है अपनी जो भ्रामिक धारणा है उसको खत्म करें। दूसरा क्या है, पॉजिटिव सोचें। तीसरा क्या है, यानी इष्ट भक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नहीं तो क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ आपके साथ अपयश हो सकता है, आप पे लांछन लग सकता है, आप जो है दिक्कत में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत आपको आ सकती है, शरीर में कुछ ऐसा विकार हो सकता है जो आगे लाइलाज हो जाए। तो जहां कुछ अच्छा मिलना है वहां बुरा भी हो सकता है। यानी आपकी कुंडली में यदि ग्रह कष्टी है, यदि नीच के हैं, दशा महादशा कष्टी है, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा होगा। उस बुरे से बचने के लिए हम ये वीडियोज बनाते हैं कि आप जो है आपके साथ कोई घटना ना हो। इसलिए अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं। आपकी कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा से।
तो इस तरीके से जो है आपके जीवन में अच्छा होगा। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ा सो रहने वाली है, यानी अभी आपके समय इस तरीके से है, क्योंकि शनि का प्रथम चरण चल रहा है, राहु केतु वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, और जो है आपका शनिदेव वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती है, और आपका जो है वैवाहिक जीवन गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए सतर्क रहना है साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो भाग्य है वो क्या परिवर्तन करेगा आपके लिए। तो भाग्य भाव का मालिक भौमदेव है, और भौम 3 अक्टूबर को जो है राशि चेंज कर जाएंगे। तो मंगल ग्रह जो है कहाँ आ जाएंगे, अष्टम भाव में। आप जो है ब्लड विकार से बचें। तो आपका जो मंगल है वो अपने घर को देखेगा, भाग्य भवन को, तो आपके भाग्य में जो है उछाल आएगा। लेकिन यदि आपकी सोच सही है, यदि आप जो है इष्ट की पूजा करते हैं, यदि भगवान को मानते हैं, तो ही आपके जीवन में, आपके भाग्य में उछाल आएगा, और बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए लिखा है कि आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है, और वो तभी होगा साथियों जब आप जो है भक्ति भाव से रहते हैं, अपने को भ्रामिक धारणाओं में नहीं डालते हैं, भ्रम में नहीं रहते हैं, और वाणी पर संयम रखते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ साथियों, तो वीडियोज में कई दोस्त, कई साथी हमारे लिखते हैं कि हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। होगा साथियों, उसके लिए आप कर्म तो करें, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण तो करवाएं, उसके लिए अपनी हस्तरेखा मस्तरेखा का विश्लेषण करवा के रेमेडीज फॉलो तो करें, तभी जाके तो होगा। वीडियो सुनने से नहीं होगा। तो आपने जो है, आपका जो भाग्य स्थान है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से जरूर करें। कर्म स्थान, करियर क्षेत्र आपका बहुत मजबूत होने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनका पढ़ाई बहुत अच्छा होने वाला, लेकिन कभी कभी जो है मन भटक जाता है, मन परेशान हो जाता है, ये सोचते हैं कि मैं करूं ही ना, ये सोचते हैं कि ये सब बेकार है। ऐसी स्थिति से बचना है। पढ़ने से पहले सरस्वती माता का ध्यान, गणपति का ध्यान जरूर करना है। कहीं आप करियर के क्षेत्र में कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले जो है सरस्वती माता का, गणपति का ध्यान जरूर करना है। गंग गणपति नमः का जाप जरूर करना है। तो आपका करियर भी अच्छा रहेगा, भाग्य भवन अच्छा रहेगा। आपके घर में जो है, यानी 17 के बाद, 30 अक्टूबर के बाद कुछ शुभ होगा। कोई मशीनरी चीज आपके घर में आ सकती है। आपका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुभ रहेगा। भूमि भवन, जगह जमीन में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। आपका ऑयल और गैस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो है कहीं पर व्यापार करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। तो संपूर्ण मिला करके आपकी जो युति है बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भ्रम में नहीं रहना है, भ्रमित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को दूर करना है। आपके जीवन में क्यों नहीं अच्छा होगा, 110% अच्छा होगा। लेकिन आपको जो है भ्रमित होने से बचना है, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ देना है। आपके ऐसे दोस्त भी बन सकते हैं जो आपको भटका सकते हैं, जो आपको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं कि आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपका गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऐसी यारी दोस्ती से बचना है जो आपको भ्रम में डालते हैं, क्योंकि अभी आपका राहु केतु लगन में आएंगे और भ्रामिक धारणाओं से आपको अवगत भी कराएंगे। तो इससे बचना है। तो आपकी युति बहुत अच्छी चलेगी साथियों। तो वहीं आ जाते हैं कि आपको जो है क्या उपाय करना है। आपको जो है ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरवे नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करना है। और प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या सन्नो देवी रविष्टया आपो हुंत पीते संजो रविश्रवंतना, इसका एक माला का जाप जरूर करना है, या तो तांत्रोक्त या वेदोक्त। दूसरा, आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और शनि मंदिर में जाकर के आपने जो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी है, तो बहुत कुछ अच्छा होगा साथियों। आप मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो फॉलो और लाइक जरूर करें, और इंस्टाग्राम पेज आचार्य राम मिश्रा, वो भी आप लाइक और फॉलो जरूर करें। कैसी लगी साथियों आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के जीवन में जो है श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितरों की कृपा बरकरार रहे, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।